दोस्तों वैसे तो माया नगरी मुंबई बॉलीवुड और अपनी रंगीन मिजाजी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके कारण मुंबई हमेशा चर्चा में रहती है। उन्हीं में से एक है अंडरवर्ल्ड। मुंबई की एक काली सच्चाई यहाँ पनपा अंडरवर्ल्ड भी है। आपने इससे जुड़ी कई फिल्में भी देखी होंगी। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक मुंबई के कुछ ऐसे सबसे खतरनाक और खूंखार डॉन्स के बारे में बताएंगे जिनके नाम से आज भी मुंबई की धरती कांपती है। चलिए और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाजी मस्तान। दोस्तों मुंबई में कई माफिया डॉन आए और गए, लेकिन यहाँ एक नाम ऐसा भी शामिल हुआ जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड को नई पहचान दी। अगर आपने फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देखी है तो अजय देवगन की शक्ल में सुल्तान मिर्जा का किरदार तो आपको याद ही होगा। तो सुल्तान मिर्जा कोई और नहीं, हाजी मस्तान का ही दूसरा नाम है, जिसका असली नाम मस्तान हैदर मिर्जा था। मस्तान हैदर मिर्जा ने अरसे तक मुंबई में फिल्मों में पैसा लगाया और खुद भी फिल्में बनाई। हाजी मस्तान ने किसी की हत्या तो नहीं की, लेकिन स्मगलिंग में जरूर हाथ आजमाया। साल 1955 से 1975 तक करीब 20 साल के लिए मस्तान ने अंडरवर्ल्ड से इस्तीफा दे दिया था। बाद में सन 1984 तक हाजी मस्तान मुसलमानों का बड़ा नेता बन गया और 1985 में उसने दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ की नींव रखी। सन 1975 में बनी अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म दीवार भी मस्तान की जिंदगी पर ही आधारित थी। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। करीम लाला। करीम लाला का आतंक मुंबई में सिर चढ़कर बोलता था। मुंबई में तस्करी समेत कई गैर कानूनी धंधों में उसका नाम की तूती बोलती थी। इसके साथ ही वो जरूरतमंदों और गरीबों की मदद भी किया करता था। करीम लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था। उसका जन्म 1911 में अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हुआ था और वो 21 साल की उम्र में पेशावर शहर के रास्ते मुंबई पहुंचा। उसने मुंबई आकर अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन करीम लाला मुंबई का सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर बन जाएगा। करीम लाला ने मुंबई में दिखाने के लिए तो कारोबार शुरू कर दिया था, लेकिन हकीकत में वो हीरे और जवाहरात की तस्करी करने लगा था। तस्करी के धंधे में उसे काफी मुनाफा हो रहा था। माया नगरी में करीम लाला ने अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली थी। व्यापार हो या बॉलीवुड, सब जगह उसका राज चलता था और अब वो मुंबई का एक ऐसा नाम बन चुका था कि लोग उससे थर थर कांपने लगे थे। उसी दौर में मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर के बेटे दाऊद इब्राहिम कासकर और शब्बीर इब्राहिम कासकर तस्करी के धंधे में कूद पड़े। दोनों भाइयों ने इस धंधे में आते ही करीम लाला को चुनौती देने का काम किया। नतीजा ये हुआ कि पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। अंडरवर्ल्ड में दाऊद की एंट्री से पहले खून खराबा नहीं होता था, लेकिन करीम लाला से दुश्मनी लेकर दाऊद को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। दोनों के बीच दुश्मनी और नफरत इस कदर बढ़ गई कि 1981 में करीम लाला के पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर की दिन दहाड़े हत्या कर दी। शब्बीर के कत्ल से दाऊद इब्राहिम तिलमिला उठा था। मुंबई की सड़कों पर गैंग वॉर शुरू हो गई थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड में 1981 से 1986 के बीच करीम लाला गैंग और दाऊद के बीच जमकर गैंग वॉर होती रही। नतीजा ये हुआ कि दाऊद इब्राहिम की टी कंपनी ने धीरे धीरे करीम लाला के पठान गैंग का मुंबई से सफाया ही कर दिया। इस गैंग वॉर में दोनों तरफ के दर्जनों लोग मारे गए। 90 साल की उम्र में 19 फरवरी 2002 को मुंबई में ही करीम लाला की भी मौत हो गई। दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद से आतंक का चेहरा बना मुंबई का वो डॉन जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर है। वो था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। 1980 और 90 के दशक में बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह रहे इस डॉन को भारत की पुलिस और कई एजेंसियां आज भी ढूंढ रही हैं। उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर है। उसके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। दाऊद धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ रहा था और मीडिया ने उसकी कंपनी का नाम डी कंपनी रख दिया था। लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि दाऊद इब्राहिम खुद को पुलिस की नजरों से बचाने के लिए अपने चेहरे के ऊपर कई बार प्लास्टिक सर्जरी भी करवा चुका है। इतना ही नहीं, अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में बहुत सी खबरें सामने आई हैं, जिसमें एक खबर यह भी है कि पाकिस्तान में वो शेख दाऊद हसन के नाम से रहता है। छोटा राजन राजेंद्र सदाशिव निखलजे यानी छोटा राजन मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम का वो सिक्का जो कभी खोटा साबित नहीं हुआ। छोटा राजन की एंट्री अपराध की दुनिया में सिनेमा घर के बाहर से ही हुई थी। वो कभी मुंबई में शंकर सिनेमा के बाहर ब्लैक में टिकटें बेचता था। छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी दोस्त था और फिर दुश्मन भी बना। सिनेमाई पर्दे पर छोटा राजन की कहानी को कई बार दिखाया गया, फिर चाहे वो संजय दत्त की वास्तव हो या विवेक ओबेरॉय अजय देवगन स्टारर कंपनी। राजन का पढ़ाई में कम ही मन लगता था।
इसलिए 5वीं तक पढ़ने के बाद राजन ने स्कूल छोड़ दिया। उम्र बढ़ रही थी और उसने छोटे मोटे रोजगार में हाथ डालना शुरू किया। 20 साल की उम्र में उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। राजन सिनेमा के बाहर ब्लैक में टिकटें बेच रहा था। पुलिस ने काला बाजारी पर शिकंजा कसने के लिए वहां लाठी चार्ज किया। राजन को गुस्सा आया तो उसने एक कांस्टेबल की लाठी छीनी और उसे पीटने लगा। पुलिस ने राजन को गिरफ्तार कर लिया। जब वो जेल से जमानत पर रिहा हुआ तब मुंबई में बदमाशियों के कई गैंग उस पर नजरें टिकाए बैठे थे। शुरुआत में छोटी मोटी बदमाशियां करने के बाद छोटा राजन ने गैंगस्टर राजन नायर यानी बड़ा राजन के गैंग को ज्वाइन कर लिया। 1982 में बड़ा राजन के दुश्मन पठान भाइयों ने अब्दुल कुंजू की मदद से बड़ा राजन की हत्या कर दी। उसे अदालत के बाहर गोली मार दी गई। अब गैंग का सारा काम राजेंद्र सदाशिव निखलजे के हाथों में ही था और यहीं से इसका नाम पड़ा छोटा राजन। अब छोटा राजन को बड़ा राजन की मौत का बदला लेना था। छोटा राजन के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब्दुल कुंजू ने उससे बचने के लिए क्राइम ब्रांच में जाकर ही सरेंडर कर दिया था। छोटा राजन की इस घटना से इंप्रेस होकर दाऊद ने उसे मिलने के लिए बुलाया। वक्त के साथ साथ दाऊद और राजन की दोस्ती काफी पक्की होती चली गई थी। दाऊद का गैंग में छोटा शकील भी था जिसे दाऊद और राजन की दोस्ती पसंद नहीं थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती में इतनी दरार आ गई कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। फिर साल 2015 में छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या, वसूली, ड्रग्स का धंधा, हथियार रखने, तस्करी समेत करीब 70 मामलों में आरोपी छोटा राजन को पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या का दोषी भी माना गया और आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। तब से इस गैंगस्टर का पता दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल की बैरक है। तो दोस्तों, ये थे वो डॉन जिनके आतंक एक समय में मुंबई के सिर चढ़कर बोलता था। लेकिन आपकी इनके बारे में क्या राय है, ये हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।